कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 18। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आई होप कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अब तक कि हमारे चैनल पर 17 भाग अपलोड हो चुके हैं, अभी तक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स अब तक हमने पढ़ा कि राधा जी ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो हम ही बता देते हैं कि आखिर जाना कहाँ है। राखी: हाँ दादी जल्दी बताइए कि जाना कहाँ है। अब आगे राधा जी: जयपुर चले। राखी: अरे वाह दादी, आपने तो मेरे मन की बात सुन ली, जयपुर ही चलेंगे, हमें वो जगह बहुत पसंद है। अंजलि जी: हाँ माँ, ये आपने ठीक सोचा, हम कब से इन्हें कह रहे थे कि शादी के बाद हम जयपुर चलेंगे, पर हमें आज तक जयपुर लेकर नहीं गए। अमित जी: अरे ऐसा नहीं है, हम काम में इतना बिजी हो गए थे कि हम आपको जयपुर तो क्या कहीं भी लेकर नहीं जा पाते। राखी: अरे पापा अब हम जा रहे हैं तब तो चलिए, अब आप देख लेना और घूम भी लेना। अंजलि जी: ठीक कहा, सब लोग अपनी अपनी पैकिंग करवा लो, हम आज ही जयपुर के लिए निकलेंगे। और हाँ माँ आप परिणीता जी को भी फ़ोन करके बता दीजिएगा कि हम बाहर जा रहे हैं, वो सबको वहीं ज्वाइन कर लेंगी। तब तक हम राघव और राशि को बताकर आते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं। इतना बोलकर अंजलि जी राघव के रूम की तरफ जाने लगी और बाकी सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर अपनी अपनी पैकिंग करने लगे। अंजलि जी ने राघव के रूम के पास आकर दरवाज़ा खटखटाया और राशि को आवाज़ लगाई। अंजलि जी: राशि बेटा दरवाज़ा खोलो। तभी दरवाज़ा खुल गया तो अंजलि जी ने देखा कि सामने राशि खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी नहाकर आई है। गीले खुले लंबे बाल, पर्पल कलर की साड़ी में राशि बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंजलि जी ने राशि का हाथ पकड़ा और उसे रूम के अंदर ले जाने लगी। रूम में आकर अंजलि जी ने देखा कि राघव अभी भी बेड पर फैलकर ही सो रहा है। अंजलि जी ने राशि की तरफ देखते हुए कहा: अंजलि जी, अरे बेटा राघव अभी तक सो रहा है, उसे उठाया क्यों नहीं? राशि: वो माँ, उन्हें हम उठाने ही वाले थे, पर सोचा कि पहले हम नहा लेते हैं, फिर बाद में उन्हें उठा देंगे, तब तक वो अपनी नींद भी पूरी कर लेंगे। अंजलि जी: अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, राघव जब उठ जाए तब उसे बता देना कि हम सब घूमने जा रहे हैं जयपुर। आज माँ और पापा की शादी की सालगिरह है तो सोचा सभी के साथ घूमने की ट्रिप मनाई जाए। वैसे भी हम सब कहाँ बाहर घूमने जाते हैं, आज मौका भी है तो क्यों ना सभी साथ मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। बस 5 दिनों की तो बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। राशि: ठीक किया माँ, सभी एक साथ मिलकर बाहर घूमने जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अंजलि जी: राशि बेटा हम सब आज ही जा रहे हैं तो आप अपनी और राघव की पैकिंग कर लेना, अभी हम कुछ घंटे बाद निकलेंगे, और राशि को और राघव को भी उठा देना, नहीं तो लेट हो जाएगा। इतना बोलकर अंजलि जी राघव के रूम से बाहर निकल गई। राशि ने रूम का दरवाज़ा बंद किया और राघव को देखने लगी जो गहरी नींद में सोया हुआ था। राशि राघव के पास गई और बेड पर बैठ गई और उसने राघव को देखा और फिर उसके बालों में प्यार से हाथ फिरा कर उसका नाम पुकारने लगी। राशि का मुलायम हाथ राघव के बालों में चल रहा था और राशि की मीठी आवाज़ राघव के कानों में जाने से राघव ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली तो उसके सामने राशि का प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिसे देखकर राघव के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने उठकर अपना सिर राशि की गोद में रख दिया और उसके गोद में अपना मुंह छुपाकर उसके कमर को अपने हाथों से लपेट लिया। राशि ने भी प्यार से राघव के सिर को सहलाते हुए कहा: वो माँ आई थी, उन्होंने कहा है आज दादा और दादी जी की शादी की सालगिरह है तो सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया है, तो हम भी चल रहे हैं। हम हमारे दोनों के कपड़े पैक कर लेती हूँ, तब तक आप नहा लीजिए। राघव जो अब तक राशि से लिपटा हुआ था, उसने अपना सिर ऊपर उठाकर राशि को देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर बाद राघव उठकर नहाने के लिए चला गया और राशि राघव का और खुद का सामान बैग में पैक करने लगी। अब तक राशि को खुराना मेंशन में आए हुए 2 महीने हो गए थे। इस बीच राघव ने एक बार भी राशि को हर्ट नहीं किया तो बस प्यार प्यार और प्यार। न राघव ने राशि से कोई झगड़ा किया और ना ही उसे मारा और ना ही उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की। राशि जब से खुराना मेंशन में आई थी तब से लेकर आज तक राघव राशि के साथ एक बार भी इंटीमेट नहीं हुआ था और ना ही उसने राशि के साथ कोई पहल की। वो बस राशि के साथ खुश रहना चाहता था और वो सब तरीके से राशि को खुश रखना चाहता था। उसकी पसंद नापसंद से लेकर सब कुछ राशि ने भी सब भुलाकर राघव को माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो अपने सामने राघव को सुधरता हुआ देख रही थी, जिससे अब उसे राघव से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी राघव उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करता था, जिससे राशि बहुत खुश थी। उसका प्यार अब उससे प्यार से पेश आता था, उसके लिए यही बहुत था। अब उसके मन में राघव के लिए कोई डर या शिकायत नहीं थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि राघव उसके लिए बदल जाएगा। जिस राघव को राशि
के रोने से फ़र्क तक नहीं पड़ता था, आज उसी राघव को राशि के आंखों के आंसू मायने रखते हैं, उसे फ़र्क पड़ता है। वो उसके आंखों में आंसू का एक कतरा तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो राशि की बहुत केयर करता था, जिससे राशि को बहुत अच्छा लगता था। अब राघव का और उसका अटूट बंधन बन चुका था, शायद जिसे अब तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पर अब तक कहीं ना कहीं राशि को ये बात खल रही थी कि वो अब भी बिना किसी बंधन के राघव के साथ रह रही है। कुछ ही देर बाद सभी घरवाले तैयार होकर जयपुर के लिए निकल गए। करीब शाम के 5 बजे खुराना परिवार जयपुर राजस्थान पहुंच गया। सभी लोग जयपुर के एक आलीशान विला में रुके हुए थे। विला देखने में बहुत खूबसूरत था। हर तरफ बस जयपुरी सामान था जो बहुत बेशकीमती और ख़ास था। सभी परिवार के सदस्य अपने अपने रूम में चले गए। अपना अपना सामान लेकर राधा जी और संदीप जी एक रूम में थे, अंजलि जी और अमित जी एक रूम में थे, फिर राखी और अर्णव एक रूम में थे, फिर आखिरी में राघव और राशि एक रूम में थे। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। राघव और राशि का रूम। राशि इस वक्त अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी और राघव सोफे पर बैठकर किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान तो बस राशि के ऊपर ही था जो कहीं खोई हुई थी। राशि ने अपने और राघव के कपड़े निकाले और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद वो वॉशरूम से वापस आई और तैयार होने लगी, क्योंकि उन सब ने आज मिलकर रात को पार्टी करने का प्लान बनाया था। राशि वॉशरूम से ही अपने कपड़े बदल कर आई थी। आज राशि ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें मिरर वर्क था जो किसी हीरे की तरह चमक रहा था। राशि इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और था। राशि मिरर के सामने आकर तैयार होने लगती है, पर तभी ठीक उसके पीछे राघव आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राशि मिरर में से राघव को देखने लगती है। राघव राशि को देखते हुए अपने पैंट के पॉकेट से मंगलसूत्र निकालता है और राशि के गले में पहनाने लगता है। राशि बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मंगलसूत्र को देखने लगती है। ये वही मंगलसूत्र था जो राशि जाते वक्त राघव के पास छोड़कर चली गई थी। राशि ने अपना हाथ मंगलसूत्र पर रखा और राघव की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि ये मंगलसूत्र आप किस हक से मुझे पहना रहे हैं। राशि को अपनी तरफ देखता पाकर राघव ने अपना चिन्ह राशि की शोल्डर पर टिका दिया और उसे मिरर में देखते हुए बोला, क्योंकि हमारा हक है आप पर मिसेज राशि राघव खुराना। राघव की बात सुनकर राशि पीछे मुड़ी और राघव की आंखों में देखकर बोली, आपने क्या कहा अभी? राघव, हमने कहा प्यारी पत्नी जी, मिसेज राशि राघव खुराना। राशि, पत्नी? राघव, हाँ पत्नी, और हम आपके पति। राशि, पर हमारा तो तलाक हो गया है, तो हम पत्नी कैसे हुए? राघव, किसने कहा आपसे कि हमारा तलाक हुआ है? राशि, क्या ये आप कह रहे हैं? हमने तो आपके सामने तलाक के पेपर्स पर साइन किए थे, तो हम इससे हमारा तलाक। राशि और कुछ कहती कि तभी राघव राशि के होठों पर अपनी उंगली रखता है और उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, हमारा डिवोर्स हुआ ही नहीं था राशि। जब आप हमें छोड़कर चली गई थी तब भी आप हमारी पत्नी थी और अभी भी आप हमारी पत्नी हैं और हमेशा रहेंगी। आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम आपको इतनी आसानी से छोड़ देंगे? राशि, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं। इतना बोलकर राघव ने राशि के फोरहेड पर अपना फोरहेड रब कर दिया। राशि तो जैसे शौक में ही चली गई। उसे तो लगा था उसका राघव के साथ तलाक हो चुका है, पर वो गलत थी। वो ये कैसे भूल सकती है कि राघव खुराना उसका पति है जो हमेशा ही उससे 2 कदम आगे ही रहता है। राशि ने राघव की तरफ देखा और बोली, इसका मतलब आप अब भी हमारे? राघव, हाँ, अब तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। इतना बोलकर राघव वॉशरूम में चला गया। राशि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो तैयार होने लगी। उसने अपने लंबे बाल खोले और उनका एक सुंदर सा जुड्डा बना दिया। वो आज राघव की बात सुनकर खुश भी थी और शौक में भी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि राघव उसे अब तक तलाक नहीं दिया है। पर अब आज राघव ने खुद उसे बताया था कि अब भी वो दोनों पति पत्नी हैं। ये बात जानकर राशि खुश हुई, क्योंकि 2 दिनों से वो इसी ख्यालों में खोई हुई थी कि वो राघव के साथ बिना किसी रिश्ते के रह रही है। वो ये हरगिज नहीं चाहती थी, पर अब उसे ये जानकर और भी खुशी हो रही थी कि राघव और वो अब भी एक हैं, क्योंकि इन 2 महीनों में राशि को राघव से और ज़्यादा प्यार
और लगाव हो गया था। उसे राघव और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो राशि की सारी बातें मानता था। राशि यही सब सोच रही थी कि राघव उसके बगल में खड़ा हुआ और अपने बाल बनाने लगा। उसने भी आज राशि के साथ मैच करते हुए ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। राशि ने राघव को देखा और देखती ही रह गई। उसने राघव को देखा और हल्का मुस्कुराकर अपनी बिंदी और सिंदूर लगाने लगी। राघव ने अपना परफ्यूम लगाया और राशि को अपने पास खींचकर मिरर में उसे अपना पास खड़ा करके बोला, राघव, बी बोथ आर लुक सो ब्यूटीफुल मिसेज खुराना। राघव की बात सुनकर राशि हल्का मुस्कुराई और मिरर में खुद को और राघव को देखने लगी। सच में वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। राशि राघव की तरफ पलटी और उसकी आंखों में देखने लगी। राघव ने भी अपनी आंखें उठाकर राशि की आंखों में देखा। राशि राघव के पास आई और उसके होंठों की तरफ झुकने लगी, जिसे देखकर राघव के होंठों पर एक क्रीपी स्माइल आ गई और वो एक झटके के साथ राशि से दूर हुआ और अपनी वॉच पहनते हुए राशि से बोला, जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है। इतना बोलकर राघव मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर चला गया। राशि तो बस राघव को देखती रह गई। उसे लगा राघव भी उसे किस करेगा, पर राघव ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा राशि चाहती थी कि राघव उसे किस करे, क्योंकि अब तक 2 महीने 30 दिन हो चुके थे और राघव ने ना तो राशि को अब तक टच किया था और ना ही उसे किस किया था, जिससे राशि बेचैन हो रही थी। बार बार राघव के पास आकर भी राघव उसके पास नहीं आ रहा था, जिससे उसे बहुत चिड़चिड़ हो रही थी, क्योंकि राघव इतना ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था, जिसे राशि बार बार सेड्यूस होती थी। पर राघव कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता था, जिससे वो खुद भी उसके पास नहीं जाती थी। पर वो चाहती थी कि राघव उसके पास आए, पर राघव बस उसे सेड्यूस करके चला जाता था, जिससे राशि बेचैन होती थी। कुछ ही देर बाद राशि तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। नीचे गई होटल के लॉन में सभी घर वाले इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सभी मिलकर राधा जी और संदीप जी की शादी की सालगिरह मनाने वाले थे। इसीलिए पहले से अर्णव और राखी ने नीचे आकर सब तैयारियां की हुई थी। पूरा लॉन फूलों से और बैलून से सजाया हुआ था, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था, जिसे देखकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए। राधा जी और संदीप जी भी बहुत खुश हुए। उनके लिए तो ये सब कुछ नया था। सभी परिवार वालों ने मिलकर राधा जी और संदीप जी की शादी की सालगिरह मनाने लगे। राधा जी और संदीप जी ने मिलकर एक साथ बड़ा सा केक कट किया और सबको खिलाया, और इसी के साथ सभी लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने लगे। सभी एक साथ बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पर परिणीता जी और स्वीटी आई। उन दोनों को देखकर राधा जी बोली, अरे वाह, आप दोनों बहुत जल्दी आ गए, और देर हो जाती तो कोई बात नहीं थी, हम सब तो थे यहाँ ना। परिणीता जी, अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं, आज आपका खास दिन था तो हम कैसे नहीं आते। संदीप जी, ठीक है बेटा, आओ बैठो, हमारे साथ डिनर करो। संदीप जी की बात सुनकर परिणीता जी और स्वीटी सभी के साथ डिनर टेबल पर बैठ गए। स्वीटी ठीक राघव के बगल में बैठ गई। ये देखकर राशि की नज़र स्वीटी की तरफ चली गई, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपना खाना खाने लगी। पर उसका ध्यान बार बार स्वीटी की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो बार बार राघव से कुछ ना कुछ मांग रही थी, कभी पानी तो कभी खाने की प्लेट। ये सब देखकर राशि को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि स्वीटी ये सब आसानी से ले सकती थी, फिर भी वो बार बार राघव को बोल रही थी, जिससे वो राघव को पास से देख सके। स्वीटी को राघव बचपन से ही बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो बार बार उससे चिपकती रहती थी। जब वो खुराना मेंशन में आई थी तो कुछ काम की वजह से फिर से वापस चली गई थी। तब से वो बहुत खुश थी, क्योंकि खुराना मेंशन से राशि जा चुकी थी। पर अब क्या, राशि फिर से वापस आ गई। ये देखकर उसका खून खौल रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय राघव को ताड़ने के। कुछ ही देर बाद सभी का डिनर ख़त्म हुआ और सभी अपने अपने कमरे में चले गए। स्वीटी और परिणीता जी भी सेम होटल में रुक गए जहाँ सभी घर वाले रुके थे। राघव और राशि अपने कमरे में आए। राशि इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी और राघव बेड पर बैठकर एकटक राशि को देख रहा था। चूड़ियाँ उतारने के बाद राशि ने अपने झुमके उतारे और राघव को देखने लगी। राशि राघव के पास गई और उसके पास बैठकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए बोली, वो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राघव, हाँ कहिए, हम सुन रहे हैं। राशि, वो हमसे, हमारा मतलब है कि आप हमारे पास क्यों नहीं आते। राशि की
राशि को अपनी बात पर लड़खड़ाता हुआ देखकर राघव ने एक कृपी स्माइल की और बोली, ठीक से बोलिए राशि, हम सुन रहे हैं। राशि, वो हम कहना चाहते हैं कि अब वो आप हमारे पास नहीं आते। क्या आपको हम पसंद नहीं? राघव, अगर पसंद नहीं होती तो हम आपको वापस हमारे पास नहीं लाते। राशि, हाँ हमें पता है, पर आप हमारे वो राघव, आप ये कहना चाहती हैं कि हम आपके पास क्यों नहीं आते, आपको किस क्यों नहीं करते, आपके साथ इंटीमेट क्यों नहीं होते, यही ना? राघव की बात सुनकर राशि का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी नज़रें झुकाए हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर राघव फिर से बोला, राघव, क्योंकि पहले हम सिर्फ हमारी मर्जी से आपके साथ जब चाहे तब इंटीमेट होते थे, पर अब ऐसा नहीं है। इसके लिए अब आपकी भी इजाज़त हमारे लिए मायने रखती है। जब तक आप खुद नहीं कहती, खुद हमारे पास नहीं आती, खुद हमें किस नहीं करती, तब तक हम आपको टच तक नहीं करेंगे। राघव की बातें सुनकर राशि उसे एकटक देखने लगी और राघव राशि को उलझन में छोड़कर मुस्कुरा रहा था। राशि ने अपनी आंखें नीचे करके कहा, राशि, तो जब हम आपको किस करेंगे तभी आप हमारे साथ वो सब? राघव, हाँ, जब आप हमें सेड्यूस करेंगे तभी तो हम आपके पास आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो भी हो रहा है वो सब आपकी मर्जी से हो रहा है, ना कि हमारी ज़बरदस्ती से। राघव की बातें राशि को सही लगी, तब जाकर उसे समझ आया कि राघव क्यों उसके पास नहीं आता था। अब उसे पता लग गया था कि जब वो खुद राघव के करीब नहीं जाएगी तब तक राघव खुद उसके पास नहीं आएगा। यही सब सोचकर राशि राघव के पास जाने लगी, जिसे देखकर राघव मुस्कुराकर पीछे जाने लगा। उसे बहुत मज़ा आ रहा था राशि को परेशान करने में, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि राशि उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, जिसकी वजह से वो उसे परेशान कर रहा था और उससे दूर जा रहा था, जिससे राशि खुद उसके पास आए और उसे सेड्यूस करे। और हुआ भी वही जो उसने सोचा था। राशि राघव के पास गई और राघव बेड पर लेट गया। राशि ने राघव के गाल को पकड़ा और उसके ऊपर आकर अपने होंठ राघव के होंठ पर रख दिए और उसे किस करने लगी। ये देखकर राघव को तो बहुत खुशी हुई। उसे अपने आप पर बहुत नाज हो रहा था कि वो इतना चार्मिंग है कि उसके चार्म का फ़ायदा उसकी पत्नी पर भी हुआ, जैसे बाकी लड़कियों पर होता था। पर उसे राशि के अलावा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस चाहता था कि राशि खुद उसे प्यार करे, और हुआ भी वही। राशि राघव को किस कर रही थी, पर राघव उसे किस नहीं कर रहा था। वो वैसे ही खुद को कंट्रोल करके लेटा हुआ था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी क्या क्या कर सकती है। थोड़ी ही देर बाद राशि राघव से अलग हुई और राघव के शर्ट के बटन निकालने लगी। इस बीच राघव बस एकटक राशि को देख रहा था, जो पूरी तरह से वाइल्ड हो रही थी। राशि ने राघव का शर्ट निकाला और बेड के साइड में फेंक दिया और अपनी साड़ी उतारने लगी। राघव तो राशि का बोल्ड लुक ही देख रहा था। उसे लगा राशि सिर्फ उसे किस करेगी, पर वो आज राशि का अलग ही रूप देख रहा था, जिसे वो जानता तक नहीं था। राशि ने अपनी साड़ी निकाली और राघव के ऊपर आकर फिर से उसे किस करने लगी। वो किस करते करते अपने हाथ राघव के पैंट की तरफ ले जाने लगी। उसने अपने दूसरे हाथ से राघव के पैंट को रिमूव किया, जिसे महसूस करके राघव ने अपनी आंखें बंद कर दी। राघव को अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले ही राशि का बोल्ड लुक देखकर अपना कंट्रोल खो चुका था, और अब राशि के ऐसा करते ही वो पागल हो गया था। उसने राशि के बाल पकड़ते हुए उसे नीचे झुका दिया, जिससे उसे राहत मिल रही थी। कुछ ही देर बाद राशि ने अपना सिर ऊपर उठाकर राघव को देखा, अब काफ़ी पसीने से भीगा हुआ था और उसकी सांसें तेज होने लगी थी। राघव ने एक झटके के साथ राशि को बेड पर खींचा और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने राशि का ब्लाउज उसकी बॉडी से निकाला। कुछ ही देर बाद राशि के सारे कपड़े उसकी बॉडी से अलग होकर बेड के नीचे पड़े थे। राघव इस वक्त राशि की चेस्ट को किस कर रहा था और राशि आंखें बंद करके आहें भर रही थी। राघव ने उसके चेस्ट को अपने होंठ हटाए और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पेशेंट किस करने लगा। राशि भी राघव को बैक किस करने लगी। आज ये प्यार का पल दोनों साथ में जी रहे थे। ना तो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती थी और ना ही कोई अत्याचार था, बस प्यार का एहसास जो दोनों की मर्जी से हो रहा था। राघव राशि को किस करता रहा। राशि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और राघव के शोल्डर को जोर से पकड़ लिया, जिससे राशि के नाखून राघव के शोल्डर पर धंस गए। करीब 15 मिनट बाद राघव राशि से दूर हुआ
और उसकी नेक और कॉलर बोन को किस करने लगा और उसी के साथ अपनी स्पीड बढ़ाने लगा, जिससे राशि की आहें उस रूम में गूंजने लगी, जिसे सुनकर राघव और ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।